टूल नेम इज आई ड्रॉपर। हम यहाँ पे मिसाल तौर पे आपके पास कुछ कंटेंट है लाइक दिस, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। कोई और ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, इसकी भी कुछ कॉपीज हम क्रिएट कर लेते हैं। कोई और ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, इसकी भी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमें एक ऑब्जेक्ट के कलर को पिक करना है और उसको फिर मुझे रिमेनिंग ऑब्जेक्ट में उस कलर को ड्रॉप करना है। मिसाल के तौर पे मैं इन ऑब्जेक्ट का या अलग अलग कलर दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, इसका मैं येलो दे देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं कलर ब्लू दे देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं कलर रेड दे देता हूँ। येलो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे दिए। अगर मैं आपको कहूँ ये वाला कलर आपने इन सब में अप्लाई कर दो, या ये कलर इन सब में अप्लाई कर दो, या ये कलर इन सब में अप्लाई कर दो, तो आप क्या करोगे? आई ड्रॉपर को इस्तेमाल करोगे। आई ड्रॉपर आपने करना क्या है कि आपने जिन ऑब्जेक्ट्स में उस कलर को आपने लेके आना है उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो। अब ये चार ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए, इसमें क्या कलर चाहिए आपको? इनमें से ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए या ब्लू चाहिए। आप जो कलर यहाँ पे लेके आना चाहो आप इजीली यहाँ पे आप पिक करके ड्रॉप कर सकते हो। और टूल का नाम है आई ड्रॉपर। ठीक है, ये टूल जिस तरह आप देख रहे हो, एक इमेज है, उसमें से वो कलर को पिक कर रहा है और उसको किसी रिमेनिंग पार्ट में फिल कर रहा है, पिक करके उसको फिल कर रहा है। तो ये आप भी कर सकते हो। अगर कोई इमेज भी है ना, उसमें से भी कलर पिक एंड चूज किए जा सकते हैं और उसको आप अपने जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर फिल के अंदर उसको रख सकते हो। अब ये मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, सबसे पहले तो आपने आई ड्रॉपर की डिटेल देखनी है, आई ड्रॉपर की ऑप्शन को टेस्ट करना है। पहले तो चेक कर लो आई ड्रॉपर की ऑप्शन कौन कौन सी है। डबल क्लिक करो। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया स्टूडेंट्स, ये है जी आपका रास्टर सैंपल साइज, पॉइंट सैंपल 3x3 एवरेज, 5x5 एवरेज। इसका क्या फायदा होता है? वेरी सिंपल। कल मैंने आपको एक दिखाया था इमेज, उसको जब मैंने जूम किया था उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स थे। अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पिक्सल के कलर को पिक करना चाहो, ऑलवेज सिलेक्ट पॉइंट सैंपल। लेकिन अगर आप इसमें 3x3 को करोगे तो पता क्या करेगा? 3 वाइड और 3 स्क्वायर, 9 पिक्सल्स को एडजस्टेंट होंगे। एक किसी जगह पे लाइट येलो है, किसी पे डार्क येलो है, कहीं पे थोड़ा सा और मजीद उसमें डार्क शेड है। तो वो 6 का सॉरी 9 की एवरेज निकालेगा कलर्स की और वो आपकी पिक करेगा और उसको आप कहीं पे भी जाकर ड्रॉप करवा दो। 3x3 अगर करोगे। फिलहाल हमारे लिए आइडियल पोजीशन क्या होती है कि आपने अपने इमेज में से किसी स्पेसिफिक पॉइंट का पिक्सल का कलर पिक करना होता है, तो पॉइंट सैंपल इज ओके। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इसके दो कॉलम देखो बराबर में बने हुए, और अगर आप गौर करो तो इधर भी वही ऑप्शन लिखी हुई, इधर भी वही ऑप्शन लिखी है। ये लिखने की एक वजह है, इसमें आपने फिल को पिक करना है। फिल का मतलब उसका कलर, उसकी ट्रांसपेरेंसी, ओवर प्रिंट प्रिंटिंग के हवाले से बात कर रहा है, या उसके स्ट्रोक को। आपको पता है स्ट्रोक का भी कलर होता है, स्ट्रोक का भी वेट होता है, स्ट्रोक का भी लाइन स्टाइल होता है, स्ट्रोक का भी कैप होता है, स्ट्रोक के जॉइंट पीटर और डैश पैटर्न होता है। पता है ना सबको स्ट्रोक की सेटिंग्स होती हैं। अब आपने जो पिक करना है करंट ऑब्जेक्ट में से, क्या चीज पिक करनी है बताओ? क्या सिर्फ फिल से रेलेवेंट आपको पिकिंग करनी है, या उसके अंदर स्ट्रोक के ऊपर भी जो सेटिंग है उसको भी पिक करना है? क्योंकि वो आपको अप्लाई करना है किसी और के ऊपर। पहले तो आपने पिकअप बताना है अपना, और फिर आपने अप्लाई भी बताना है आपने कि अप्लाई किस पे करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपीयरेंस पे क्लिक कर देता हूं, अपीयरेंस को मैं ऑन कर देता हूं, इसका मतलब ये आपने अपीयरेंस को कहा कि पिक करो जो भी करंट अपीयरेंस में है। करंट अपीयरेंस में क्या हो सकता है?
उसके फिल भी है, उसका स्ट्रोक भी है, एवरीथिंग इज अपीयरेंस। इसको पिक किया और इसको अप्लाई भी अपीयरेंस पे कर दो। इन दो ऑप्शन को अभी वक्ती तौर पे भूल जाओ। तीन होती है वैसे टोटल इसमें ऑप्शन, कौन कौन सी? अपीयरेंस, अपीयरेंस के आगे डिटेल है, वो भी बताता हूं कब इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कैरेक्टर, तीसरी पैराग्राफ। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसको क्लियर करता हूं कि ये आपको आई ड्रॉपर में किस तरह फैसिलिटेट करता है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं होती, आपके लिए मसला बन जाता। अब ये ऑप्शन चुके हैं, आपके लिए आसानी होने वाली है। आसानी किस तरह होने वाली है अभी बताता हूं। अभी आप सिर्फ ये चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ फिल का प्रेजेंस चाहिए, स्ट्रोक से मुझे कोई मतलब नहीं, स्ट्रोक जो भी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ऑफ कर दो। और दूसरी चीज, अप्लाई में भी मैं फिल को ही अपने ऑब्जेक्ट में फिल करना चाह रहा हूं, मुझे स्ट्रोक से कोई मतलब नहीं, ऑफ कर दो। पता क्या होगा? ये देखो, ये आपने चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा, फिल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फिल के ऊपर आपने कहा था करना है काम, एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने सुकून से आप किसी भी शेप में से आप अपने कलर्स को आप फिल करवा सकते हो। आपको सर मुझे नीचे वालों पे करना है, ये लो नीचे वालों को सिलेक्ट कर, चारों सेलेक्ट हो गए। देन गो विद आई ड्रॉपर, और आई ड्रॉपर में बताओ कहां से कलर लेके आना है, ये 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 ये। अगर सबका ये आपने एक जैसा करना है वो भी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ सिलेक्शन ही करनी है। ये लो सिलेक्शन कर ली, और आई ड्रॉपर से आप उसको कहो, कमांड दो कि मुझे पिक करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब एक और चीज, मैं अब आपको एक और चीज समझाने लगा, अंडू करता हूं। ये सिचुएशन है, मैं अब एक काम करता हूं। अब मैं फिल के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं कहूंगा इसके स्ट्रोक के ऊपर ही चेक करो। ये देखो, स्ट्रोक का वेट मैंने कर दिया 10, और स्ट्रोक का कलर जानबूझ के मैं डिफरेंट रख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ऑरेंज रख दिया। अब इसी तरह इसको भी लेता हूं, इसके ऊपर भी स्ट्रोक का कलर मैं रेड कर देता हूं, और वेट इसका बढ़ा देता हूं, तकरीबन कर देता हूं 15। इन दोनों पे मैंने आपको करके दिखा रहा हूं एक्शन। अच्छा, इसमें फिलिंग भी मैं थोड़ी सी डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूं। ये देखो, ग्रीन कर देता हूं, लाइट सा। अब आप ऑब्जेक्ट ये पढ़े हुए हैं, आपने इनको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर अप्लाई करने लगे हो। अब मुझे बताओ क्या अप्लाई करना है, इसके स्ट्रोक की सेटिंग अप्लाई करनी है, फिल की करनी है, या दोनों की करनी है? आपको सर दोनों की करनी है। दोनों की करनी है तो आपने एक एहतियात करनी है, वो क्या अभी बताता हूं। आपने आई ड्रॉपर में जाना है, आई ड्रॉपर में जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे बताओ, जब मैं क्लिक कर रहा हूं क्या हो रहा है? क्या सिर्फ फिल को ही वो पिक कर रहा है और अप्लाई कर रहा है, स्ट्रोक को क्यों नहीं कर रहा? वाई? बिकॉज 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 मसला ये है, आपने ये सेटिंग ऑफ कर दी है, और अप्लाई भी करना है, सिर्फ पिक नहीं करना, पिकअप एंड देन अप्लाइज टू, ये ऑन कर देना। इससे होगा क्या? अब अगर मैं आपको कहूं फिल वाली को नहीं करना, ना पिक करना है ना अप्लाई करना है, अब सीधी सी बात है, जब जिस पे आप क्लिक करोगे ना आई ड्रॉपर से, उसमें सेटिंग कौन सी उठाएगा, पिक करेगा? स्ट्रोक की। स्ट्रोक की कौन सी सेटिंग्स हैं? इसमें से सिर्फ कलर को आपने पिक करना है, सिर्फ कलर को पिक करना है, तो आप सिर्फ कलर को फोकस करो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई आई ड्रॉपर का रोल क्या है। पता क्या होगा? वेट से कोई मतलब नहीं, कैप से अब मुझे बताओ, क्या कैप और डैश पैटर्न और जॉइन और मीटर लिमिट का पता है सबको? या बता दूं एक दफा, कैप का, जॉइन का, मीटर लिमिट, डैश पैटर्न का पता है कि नहीं पता? ये ऑप्शंस का है? नहीं पता? अब मैं आपको एक काम, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट लिया आपने, आपको याद होगा स्ट्रोक की सेटिंग्स होती हैं, स्ट्रोक में आप डैश पैटर्न लगा सकते हो, कैप की सेटिंग कर सकते हो। दिखाऊं? ये देखो, ये स्ट्रोक यहां से कर लो, या दूसरा यहां से कर लो, या तीसरा विंडो में जाके स्ट्रोक की पैनल को ऑन कर लो। ये मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको एक दफा। तीनों आपको एक ही तरफ लेके जाएंगे। ऑप्शन ऑन कर लो, स्ट्रोक, ये कैप, ये डैश, ये लिमिट,
ये वही चीजें हैं जो वहां पे पिकअप एंड अप्लाइज में थी। अब मैं इसके ऊपर एक काम करता हूं, इसके ऊपर डैश लगा देता हूं, कैप को मैं राउंड कर देता हूं। समझ आई है? और ये ये आपने इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है, ये आपकी मर्जी हो, बाय डिफॉल्ट आपको पता है। अच्छा, एक चीज आपने एहतियात से करनी है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्यों नहीं चेंज हो रही है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि आपने इसको ऑन कर दिया है। इसको ऑफ करो। और दूसरी बात, इसको हम सॉलिड करने के बाद ये अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहा। ठीक है? कैप तब आपको अवेलेबल होता है जब ये डैश ऑन होता है, वरना इसका कोई फायदा नहीं होता, काम ही खत्म हो गया इसका। ठीक है? बाकी जहां तक इसके अलाइनमेंट है, सॉरी अलाइनमेंट ये है, मैं कॉर्नर्स को कर रहा था, अलाइनमेंट ये है। पता है ना सबको अलाइनमेंट का, इनसाइड आउटसाइड और सेंटर। ठीक है? अब मैं इसको ऑन करने लगा हूं, लेकिन ये कब अवेलेबल होती है फैसिलिटी? जब ये ऑन करते हैं। अब ये देखो, अब ये चेंज नहीं हो रही ऑप्शन, अलाइनमेंट की ऑप्शन ये अवेलेबल खत्म हो गई। ऑफ करो इसको, अब ये अवेलेबल हो गई। देख रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि डैश की ऑप्शन को ऑफ करके पहले डिसाइड कर लो अलाइनमेंट कहां रखनी है। सेंटर रखनी है, ये सेंटर हो गई। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैंने डैश वाला सेटिंग ऑन कर दी और अलाइनमेंट उसकी आउटसाइड नहीं हो रही मुझसे, ना इनसाइड हो रही है, वो बंद हो गई है। बंद हो जाती हैं। आप पहले अलाइनमेंट सेट करो, फिर डैश में इसको कन्वर्ट करो। ये ना होगा डैश ऑन कर दो, अब आपको ये नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। पहले इसको ऑफ करो, पहले डिसाइड कर लो कि रखनी कहाँ है, लाइन या स्ट्रोक इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है या सेंटर रखना है। पहले ये डिसाइड कर लो। जब डिसाइड कर लिया, अब ऑन करो इसको। समझ आई है? ये आपने करने के बाद इसको करो साइड पे। अब मुझे इसकी पिक करनी है सेटिंग्स, दोनों करनी है या एक करनी है? अगर दोनों करनी है तो इसको डबल क्लिक करो और इसकी इन दोनों सेटिंग को ऑन रहने दो, फिल वाली भी और स्ट्रोक वाली भी। अब स्ट्रोक में से क्या चीज पिक करनी है? सिर्फ कलर चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वेट चाहिए, कैप चाहिए, जॉइंट चाहिए, मीटर चाहिए, डैश पैटर्न चाहिए? सारी चीजें चाहिए तो सारी ऑन रहनी है। अगर इनमें से कोई भी चीज ऑफ कर दी, मिसाल के तौर पे ये अगर ऑफ कर दिया, तो वेट उठा लेगा, कैप उठा लेगा, डैश पैटर्न को नहीं पिक करेगा। आप इसको सबको ऑन रखना। ठीक है? ये सारी ऑन रखना। लेकिन बात का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कलर को पिक करना है स्ट्रोक के, और इसको अप्लाई करना है इस पे मुख्तलिफ जगह पे। तो बात बात ये भी सिचुएशन होती है, करना पड़ता है। फिलहाल मैं अभी लैब को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। ठीक है? लेकिन करना हो तो ये करके देख लेना। मैंने बिल्कुल लैब को सिंपल रखा है। फिल की सेटिंग जो भी है, जो भी है, जो भी है, इनको मैं पिक करूंगा और अप्लाई करूंगा। क्या? ना सिर्फ फिल को बल्कि स्ट्रोक को भी। ये दोनों इसलिए ऑन रखने हैं। इनको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताता हूँ। तीन सेटिंग्स होती हैं, अपीयरेंस, करेक्टर स्टाइल एंड देन पैराग्राफ स्टाइल। अभी इनको छोड़ दो दोनों को। ये चेक करो, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो पैराग्राफ की, टाइटल लिखेंगे तो करेक्टर की बात होगी। अभी हमारे ऐसा कोई नहीं है। ये देखो, मैंने सिलेक्ट किया ये ऑब्जेक्ट चार, और मैं चाह रहा हूं इसका फिल और इसका स्ट्रोक इन चारों पे लग जाए। ये लो, देख रहे हो? आई ड्रॉपर का समझ आया? आई ड्रॉपर क्या करता है कि आपकी सेटिंग्स को पिक करता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अप्लाई करता है टू अदर वन। ठीक है? जो भी कहोगे, जिस पे कहोगे उस पे अप्लाई कर देगा। तो आपको स्टेप नंबर वन क्या करना होता है? पहले जाके सेटिंग को कंफर्म कर, ये ऑन होनी चाहिए, ये भी ऑन होनी चाहिए। ये सेटिंग पहले देख लेना। ये ना हो कि आपने पिकअप कर लिया और इसको आपने अप्लाई नहीं किया। पिकअप ऑन है, तो आपने अपेयरेंस में जाना है, सबसे पहले अपेयरेंस में जाना।
डबल क्लिक करके ना यहाँ पे अपेयरेंस में जाना, और अपेयरेंस में जाके ये आपने इसको सारे, अगर आपको सारी सेटिंग करनी हो ना, यहाँ से इसको ऑन कर देना, और अब अप्लाई में भी और पिक में भी ये सारी सेटिंग ऑन कर देना। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, ये आपने अभी शेप में से पिक किया है। अब मैं आपको बताने लगा हूं, आप इमेज में से भी पिक कर सकते हो कलर्स को। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मैं कोई कंटेंट अपना बनाता हूं, लेकिन मुझे कलर पिक करने फ्रॉम इमेज, एक इमेज ले आते हैं। ये देखो, कोई इमेज पिक कर लेते हैं, कोई इमेज यहाँ पे कलरफुल किस्म का कोई इमेज ले आते हैं। जिसमें कलर वलर हो, चलो यही ले लेते हैं। ये आपका एक इमेज है। बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर इस इमेज में से भी क्या कलर पिक कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं। ये देखो, ये मैंने साइड पे रख दिया, इसको एम्बेड कर दो। ठीक है, एम्बेड कर लेना। ये है जी एक इमेज। इस इमेज में से आपने ड्रॉप करने कलर, अलग अलग करने हैं, सेम करने हैं, आपकी मर्जी है। ये देखो, अब करना किस तरह है, आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है आई ड्रॉपर में। आई ड्रॉपर में जाके आपने यहाँ से पिक करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, या यहाँ से करना है। देख रहे हो, जिस पार्ट में मैं क्लिक करता हूँ उस कलर को पिक कर रहा है। जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना, आप इमेज में से भी पिक कर सकते हैं। फिल फिल की बात कर रहा हूँ, स्ट्रोक का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप अगर इसका स्ट्रोक मैं चले यहाँ दे देता हूँ, स्ट्रोक ऑन कर दिया, क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक को पिक नहीं कर रहा, स्ट्रोक को पिक करेगा ऐसी शेप में से जिसपे स्ट्रोक होगा। इत्तेफाक की बात है, ये एक इमेज है। ठीक है, इमेज में से, क्योंकि ये एक शेप तो है, इमेज है, इमेज के उस पिक्सल वैल्यू को पिक करता है और उसको पेंट कर देता है। अच्छा, बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये इमेज में अगर आप इसको क्लोजअप देखें, ये तो कहीं पे डार्क पिक्सल है, कहीं पे लाइट पिक्सल है। इसको और अगर बड़ा करूं, ये देखो, ये अब आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा। बात बात ना इसकी ऑप्शन की आप इस्तेमाल इस तरह करते हो। 3x3 एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर 3x3 एवरेज करोगे, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ना, 3 ये और 3 ये कितने हो गए टोटल, 9। इसकी एवरेज निकालेगा कलर का और उसको पिक कर लेगा। बाल का तो बड़े सिमिलर होते हैं ना कलर, बाल का थोड़े से डार्क और लाइट शेड होते हैं, जैसे ये रेड के टोन्स हो गए, ये पर्पल वगैरह। तो आपने उस वक्त इसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज अगर आपने सिंगल पिक्सल की वैल्यू को पिक करना, तो पॉइंट इज ओके, दिस वन। 5x5 का मतलब पता क्या होगा, अगर 5x5 ऑन कर दिया, तो अगर आप यहां पे क्लिक करते हो, इसका मतलब 5 पिक्सल इधर और 5 पिक्सल नीचे, इसकी एवरेज कलर निकालेगा और उसको पिक कर लेगा, और लाइन होता है जहां पे आपने उसको पेंट करना है, फिल करना है, हो जाएगा। ये वहां पे इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको एक एक्शन इसमें करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। अगर आपको ये हेडिंग है, मिसाल के तौर पे ये आपकी पेज हेडिंग है, ये हेडिंग, पेज हेडिंग, एक पेज हेडिंग है ये आ गई। अगर आपको मैं ये कहूं ये सारे पेजेस पे चाहिए, टाइटल सारे पेजेस पे चाहिए, लोगो भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, एक हेडिंग है, इसको कॉपी कर लो और ये आपको सारे पेजेस पे रिपीट करनी है। तो पेस्ट ऑन ऑल आउटपुट, ये हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूं कि ये हेडिंग का अगर मैं स्टाइल चेंज करूं, इनको भी वो चेंज कर दे, अब वो किस तरह होगा। अभी अगर मैं चेंज करता हूं, अभी ऐसा नहीं होगा। ये देखो, कैरेक्टर हेडिंग चेंज करने लगा हूं, फॉन्ट चेंज करने लगा हूं। ये देखो, जैसे मैंने चेंज किया, आप बाकी अगर आप गौर करो, क्या वो चेंज हुई है। अगर मैं इसको कर रहा हूं कुछ सेटिंग, इसकी चेंज कर रहा हूं, कलर दे रहा हूं, इसका स्टाइल दे रहा हूं, फॉन्ट दे रहा हूं, क्या बाकी हुई है, नहीं हुई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आई ड्रॉपर।
इसका सोल्यूशन भी आई ड्रॉपर है। सबसे पहले तो आप तमाम हेडिंग्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट के साथ। अब जो स्टाइल आपका यहां लगा हुआ है वो इन सब पे करना चाह रहे हो अप्लाई, आई ड्रॉपर से ये काम हो जाएगा। ये देखो, डबल क्लिक किया, आप इसमें करेक्टर स्टाइल को ऑन कर दो, पिकअप में भी, और करेक्टर स्टाइल को ऑन कर दो ड्रॉप में भी। चेक कीजिएगा, हुआ कि नहीं हुआ। सेम वही सेटिंग्स बाकियों पे भी हो गई। अंडू करो, दोबारा देखो, ये देखिए, ये आपके पास एक हेडिंग है। आप चाह रहे हो ये जो करंट इसके ऊपर आपके कलर्स भी लगा देते हैं, चले कलर भी लगा दो, स्ट्रोक भी लगा दो, स्ट्रोक का कलर भी ये। अगर आप कहा जाए कि जो हेडिंग के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है वो बाकी जितनी हेडिंग्स है उस पर भी लग जाए, उसका तरीका क्या होगा। लाभ होता है जिस तरह आपने पिक करना है वो यहां से करना है, ड्रॉप करना है इन सब पे। तो ड्रॉप करने के लिए स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ड्रॉप करना है उनको पहले सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ। सेलेक्ट करने के बाद आपने आई ड्रॉपर पे जाना है और इस ऑप्शन को आपने ऑन कर देना, करेक्टर स्टाइल। यू वांट टू pick up character style from this one and apply to all the remaining, ये दो, ये करेक्टर स्टाइल। अच्छा, करेक्टर स्टाइल के अलावा एक होता है पैराग्राफ स्टाइल। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ के लिए होता है। मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं डमी एक पैराग्राफ बना देता हूँ, पैराग्राफ स्टाइल को भी देख लूँ ताकि आई ड्रॉपर का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फॉन्ट जरा छोटा कर लेते हैं, करेक्टर पैनल में जाके ना डिफॉल्ट फॉन्ट अगर आपको करना होता है, आपको पता है कि ये मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था कि इसको रीसेट कर दिया करो। इस वक्त फॉन्ट साइज लगा हुआ है 66 का, काफी बिग साइज है। तो इसको आप करेक्टर पैनल में जाओ और इसको रीसेट कर दिया करो। बाय डिफॉल्ट ये आपको पता है 12 का फॉन्ट होता है, ये यहाँ से रीसेट कर दिया करो, 12 का हो गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, चेक कीजिएगा, ये टेक्स्ट लिखा गया। इसकी कॉपी मैं यहाँ पे भी ले आता हूँ। इसको लाने का तरीका वही हो सकता है जो उसके लिए किया था। वो क्या किया था, कॉपी, टाइम बच जाएगा हमारा, कॉपी एंड देन पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, ये लो। अब पैराग्राफ में क्या होता है आपको पता है, आप बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ की लाइनें लेफ्ट साइड से लाइन होती हैं, राइट से नहीं, लेफ्ट से लाइन होती हैं। अगर आप इसकी लाइन चेंज करना चाहो यहां से कर सकते हो। सेंटर हो गया, राइट हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया। और अगर आप चाह रहे हो सिर्फ पैराग्राफ में सिर्फ इतनी ऑप्शन नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ होता है। वो क्या है, पैराग्राफ मेन्यू में जाओ, इंडेंटेशन होती है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, चेक करो हो रहा है आपके करंट पैराग्राफ में। स्टूडेंट्स मैं जरा ये इसको खत्म कर दूं, डबल हो गया ये देखो। आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, आपके करंट पैराग्राफ में क्या पहली पहली लाइन पैराग्राफ की आगे आ गई है, ये देख रहे हो, ये कैसे हुई है। सिलेक्ट किया, पैराग्राफ मेन्यू में गए, यहां से हर पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंटेशन की कंट्रोल करने का तरीका। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर स्पेसिंग भी पैराग्राफ के अबव ज्यादा दी जा सकती है, यहां से ये देखो हर पैराग्राफ अपने ऊपर स्पेस दे रहा है, खुला खुला हो गया टेक्स्ट। पैराग्राफ बिफोर कम कर दूं स्पेस, कम होगी स्पेस। पहली लाइन को पीछे ले आऊं, पीछे आ रही है, सारी की सारी लाइनें पीछे आ रही हैं। आप कहते हो सर राइट साइड से, आप कहते हो राइट साइड से थोड़ा सा आगे ले आओ, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, राइट इंडेंट ये है, चेक करो राइट साइड से क्या इंडेंटेशन हो रही है,
लेफ्ट से करनी है, लेफ्ट से इधर से होगी। फ्रेम का अगर आप देखो, लेफ्ट से इंडेंट हो रहा है, राइट से इंडेंट हो रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो रहा है, पैराग्राफ की लाइन भी स्पेस दी गई है। किसी को इन ऑप्शन में अगर समझ नहीं आई पूछ लो। और एक और चीज जो बताने वाली है पैराग्राफ में, वो ये कि पैराग्राफ में अगर आपको कहा जाए बुलेट्स लगा दो, बुलेट्स यहां से लगते हैं। बुलेट लगे, ये चले गए। पैराग्राफ की पहली लाइन के साथ बुलेट लगता है। अगर आप कहते हो सर नंबर चाहिए, नंबर यहां से लगा दो। क्या पैराग्राफ की हर लाइन के साथ, फर्स्ट लाइन के साथ नंबर लग गया? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये 1 2 3 नहीं चाहिए, एबीसी चाहिए, ये लो। क्या एबीसी लग गया? स्मॉल एबीसी लग गया? क्या रोमन लग गया 1 2 3? क्या 01 02 03 04 लग गया? 001 002 003 लग गया? ये आपकी इन पैराग्राफ की ऑप्शंस है। पैराग्राफ में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? अलाइनमेंट नंबर 1, ये हो रही लेफ्ट राइट सेंटर, बाय डिफॉल्ट वैसे लेफ्ट होता है। दूसरा बुलेट्स या नंबरिंग। तीसरा लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, आफ्टर या बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। अच्छा ये मैंने यहां तो कर दी है। मुझे अगर कहा जाए कि ये बाकियों पे भी होना चाहिए, एक पे तो मेहनत कर दी जो कर दी आपने, एक पैराग्राफ फ्रेम पे आपने मेहनत कर ली, क्या क्या किया इस पे? अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट के अलावा नंबर किया, तीसरा लेफ्ट इंडेंट किया, चौथा राइट इंडेंट किया, पांचवा फर्स्ट लाइन इंडेंट किया, छठा आफ्टर पैराग्राफ स्पेस बढ़ा दी। 5 6 काम किए आपने। अगर आपको ये कहा जाए कि जो एक्शन इस पैराग्राफ पे फ्रेम पे हुए हैं इन पे भी हो जाए, आई ड्रॉप, वहां सब पे करना है या कुछ पे करना है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुझे इस पे करना है और इस पे करना है, दो को सिलेक्ट कर लिया, बाकी 3 को नहीं किया। अब आई ड्रॉपर में देखो, आई ड्रॉपर में अब आपको पता क्या ऑन करना पड़ेगा? पिकअप पैराग्राफ स्टाइल एंड ड्रॉप पैराग्राफ स्टाइल। ये आसानी होने वाली है आपके लिए। भाई सीधी सी बात है, आपने कोई बुक बनाई है या कोई एड्स या पोस्ट बनाई है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होंगे ना, एक थोड़ी होगा, 15 20 भी हो सकते हैं। कोई कैटलॉग बना रहे हो, कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई बुक बना रहे हो, तो कोई 15 20 50 पेज या 100 पेज 1000 पेज हो सकते हैं ना। तो बजाय आप एक सेटिंग जो आपने कर दी है रिमेनिंग पे भी कुछ पे या सारों पे करनी हो, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। अब देखो क्या होने लगा, आपका ये वाला पैराग्राफ या ये वाला पैराग्राफ पे ना तो नंबरिंग है, ना इंडेंटेशन है, ना अलाइनमेंट है, कुछ भी नहीं है। कहां पे है? यहां पे है। करूं क्या क्लिक? हुआ कि नहीं हुआ? बाकियों को क्यों नहीं किया उसने? सिलेक्ट नहीं किया था आपने। अब मुझे बताओ क्या आपको आई ड्रॉपर की समझ आई है? आई ड्रॉपर का असल मकसद क्या होता है? ताकि आप एक करंट सेटिंग को पिक करो, सेटिंग चाहे वो फेल की हो, चाहे स्ट्रोक की हो, चाहे पैराग्राफ की हो, चाहे कैरेक्टर की हो, ये पिकअप एंड ड्रॉप करने का राइट वे दे, ये है जी आपका सिस्टम। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर इज ओके, समझ आ गई है सारी सेटिंग्स की, फेल से लेके स्ट्रोक से लेके कैरेक्टर स्टाइल से लेके पैराग्राफ तक मैंने आपको ये बताना था। टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है, बाद का आपको जरूरत पड़ती है, तो ये काम करने में काफी आसानी आपको हो जाती है। तो आप एक ही गो में ये सारा काम करने में आपको टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है काम। ये जैसे ये आपका कोई यहाँ पे एक लोगो है या आपका एक पैटर्न है जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आपको मैं ये कहूँ ये सब पे लगा दो, आप कहोगे सर मसला ही कोई नहीं, ये सबको सिलेक्ट करो, इनको इनको सिलेक्ट करो, कॉपी करके पेस्ट ऑन ऑल आउटपुट कर दो, कॉपी करके हो गया। और अगर मैं कल को ये कहूं
कि जो सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं, शेप्स हैं, इन पे एक जैसा जो है वो रिस्पॉन्स मिले, फिल वाइज, स्ट्रोक वाइज, तो आपको सिलेक्ट करके अप्लाई विद करना पड़ेगा। अब ये देखो, मैं अगर यहाँ पे एक साइड पे एक सैंपल बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ ये, ठीक है, और स्ट्रोक की वैल्यू दे देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये जो करंट सेटिंग है इसकी इस सब पे अप्लाई हो जाए, क्या करना चाहिए? पिक पिक एंड ड्रॉप। पहले तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? ये सर्कल्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे सबको? कोई तरीका है? गुड। हाँ, वेरी गुड, शिफ्ट के साथ कर सकते हो। यहीं का ग्रुप बना होता, मेरा ख्याल में उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं था। अब ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेते। हाँ, अब ये देखो बच्चों, ये तकरीबन कितने पेजेस हैं? 7। और ये 700 तो काफी डिफिकल्ट जॉब नहीं हो जाती आप लोगों के लिए? ये समझ लो एक डिजाइन है पेज का, राइट साइड पे सर्कल्स लगे हुए, ठीक है, एक डिजाइन है। अब आपको कहा जाए ये सारे सर्कल्स को ब्लू कर दो या ग्रीन कर दो, कितनी हार्ड जॉब है आपके लिए? ये तो 7 पेज हैं, 7,000 हो तो हर एक पे ये पैटर्न लगा हुआ है, इसको आपने चेंज करना है, क्या करें? सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट, एक तो तरीका ये है कि अगर आपका ग्रुप बने होते तो मसला ही कोई नहीं था, आप इनको सिलेक्ट कर लेते ऐसे। ये लो, शेप के साथ ये लो, शेप के साथ ये लो, इसमें लेकिन वो आपका बाकी टेक्स्ट भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी आ सकता है सिलेक्शन में, तो ये एक दिक्कत तो है? तो बेहतर है इसका ग्रुप बना लो, और एक ही ग्रुप में सबको रख लो, या एक लेयर बना लो, उस लेयर में सबको रख लो, बेहतरीन हो जाएगा काम। ये जब आप लेयर पैनल में, ये देखो, बेहतर था कि जब आपने ये पैटर्न बनाया था और सारे पेजेस पे रखा था, तो इसका एक लेयर बना लेते, उसी लेयर में ये सारे रख देते, तो सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती। अब आपको दिक्कत हो रही है, आपको क्या, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अगर ये सारे सर्कल्स को सिलेक्ट करूं पेजेस पे जो पड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो इसको सिलेक्ट कैसे करूंगा? एक तरीका तो ये है जो आप लोगों ने कहा सर ऐसे कर लें, ये लो, सारे सिलेक्ट हो गए, बात ही खत्म हो गई। लेयर पैनल से ये सिलेक्शन आपकी पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप इसका ग्रुप बनाना चाहो, बेहतरीन हो जाएगा, ग्रुप यहां से बन जाता है। ग्रुप है इसमें, या लेयर बना लो, या कंट्रोल जी कर दो, ये कर लो। अब इसका फायदा पता क्या होगा, कल को अगर आपको कहा जाए कि मुझे इसके कलर पसंद नहीं आ रहे, तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने इस ग्रुप को ऑन कर देना, बस ये ग्रुप सिलेक्ट हो गया। अब ग्रुप जब सिलेक्ट हो गया, आप आई ड्रॉपर में जाओ और यहां पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, सबका कलर एक जैसा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो, आसान हो गया ना काम। कल को अगर आपको कहूं कि ये मैं वैल्यू इसकी चेंज कर देता हूं, इसको येलो कर देता हूं, और इसके स्ट्रोक का वेट ये कर देता हूं, और स्ट्रोक के ऊपर स्टाइल ये लगा देता हूं, दिस वन लग गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि ये सब पे लगा दो, हैं, ये वाला स्टाइल आप सब पे लगा दो, आपको सर अब मसला ही कोई नहीं रहा। आपने आसान सी ट्रिक बताई है कि इस ग्रुप को सिलेक्ट करो, ठीक है, ग्रुप को सिलेक्ट कर लो और चेक भी कर लो, ये लो, यही है ना ग्रुप, तसल्ली हो गई, सिलेक्ट कर लो ऐसे। जब सिलेक्ट हो गए, आई ड्रॉपर में जाओ और यहां पे क्लिक कर दो, हो रहा है काम के नहीं? आसानी हो गई है ना, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ तरतीब देखनी है आपने क्या कैसे। और इस तरह आप डिजाइन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ग्रुप बना लो तो बेहतरीन हो जाएगा आपका काम। अच्छा, ये मैंने आई ड्रॉपर के बारे में आपको मैक्सिमम डिटेल बतानी थी, बता दी।